इस वीडियो में हम एयरप्लेन से मुतल्लिक वोकैबलरी सीखेंगे। याद रखिए, एयरप्लेन को हम एरोप्लेन भी कह सकते हैं और सिंपल प्लेन भी कहा जाता है, और जो हवाई अड्डा होता है इसे हम एयरपोर्ट कहते हैं। और हर हवाई अड्डे के अंदर एक रनवे होता है। रनवे एक बहुत खूबसूरत सी सड़क होती है जिसके ऊपर से जहाज टेक ऑफ कर सकता है। टेक ऑफ का मतलब है जहाज का रनवे को छोड़ना या उड़ जाना। इसी रनवे पर जहाज लैंड भी करता है। लैंडिंग का मतलब होता है जहाज का हवा से ज़मीन पर उतरना। लैंडिंग करने के बाद जब प्लेन आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर चलता है तो इसे हम कहते हैं टैक्सी करना, यानी प्लेन टैक्सी कर रहा है। जब मुसाफिर जहाज से बाहर आते हैं तो इसे डिसएम्बार्क द प्लेन कहते हैं। डिसएम्बार्क द प्लेन। जहाज पर सवार होने से पहले आपको चेक इन करवाना पड़ता है। चेक इन एक ऐसा अमल है जहां से आपके डॉक्यूमेंट या टिकट वगैरह की वेरिफिकेशन होती है। चेक इन के प्रोसेस के बाद आपको बोर्डिंग पास इशू होता है। बोर्डिंग पास जहाज के अंदर सवार होने का इजाज़तनामा होता है। चलें अब जहाज के अंदर की सैर करते हैं। तो जहाज के अंदर जाने के लिए आप ब्रिज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एयर स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं। जहाज में सवार होने को हम गेट ऑन द प्लेन कहते हैं। जहाज के अंदर जाते ही आप अपना सीट नंबर तलाश करते हैं, सीट नंबर। और ये वाला हिस्सा जहां हम अपना सामान रखते हैं इसे हम ओवरहेड कंपार्टमेंट कहते हैं। और जो सामान हम अपने साथ लेकर जाते हैं इसे हम लगेज भी कहते हैं या बैगेज कहते हैं। और बैगेज दो तरह का हो सकता है, कैरी ऑन बैगेज या चेक्ड बैगेज। कैरी ऑन बैगेज वो सामान होता है जो हम अपने साथ लेकर जहाज में सवार हो सकते हैं, और इस बैगेज को हम ओवरहेड कंपार्टमेंट में रख सकते हैं या हम इसे अंडर द सीट भी रख सकते हैं। लेकिन चेक्ड बैगेज वो सामान होता है जिसे जहाज का अमला जहाज में लोड करता है। ये सामान अमूमन ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा वजनी होता है। चेक्ड बैगेज को जहाज में जिस जगह रखा जाता है इसे हम कैरेज होल्ड कहते हैं। और जहाज का ये जो अंदर वाला हिस्सा है जहां मुसाफिर बैठते हैं इसे कैबिन कहते हैं। वो सीट जो जहाज की विंडो के साथ हो इसे हम विंडो सीट कहेंगे, और जो दूसरी सीट है इसे हम आयल सीट कहेंगे। और अगर 3 सीटें हों तो दरमियान वाली सीट को मिडल सीट कहेंगे, और 2 सीटों के दरमियान ये जो चीज़ है इसे हम आर्म रेस्ट कहेंगे। इस आर्म रेस्ट पर आप अपना बाजू रख सकते हैं, और विंडो के ऊपर ये जो पर्दा सा होता है इसे विंडो शेड कहते हैं। अगर आपको बाहर से रोशनी तंग कर रही है तो आप इस विंडो शेड को नीचे कर सकते हैं। सीट का ये वाला हिस्सा जहां पर आप अपनी कमर लगाते हैं इसे हम बैक रेस्ट या सीट बैक कहते हैं, और आप अपनी बैक रेस्ट को रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन का मतलब होता है कि आप अपने आराम और सुकून के मुताबिक अपनी सीट बैक को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकें या रिक्लाइन कर सकें। और जब आप अपनी सीट बैक को वापस असली हालत में ले आते हैं तो इसे अपराइट पोजीशन कहते हैं। और आपकी फ्लाइट अटेंडेंट हमेशा आखिर में आपको कहती है कि अपनी सीट को अपराइट पोजीशन में कर दें। प्लेन के अंदर जो बाथरूम टाइप जगह होती है इसे हम बाथरूम नहीं लेवरटरी कहते हैं। और वो जगह जहां ये आपकी फ्लाइट अटेंडेंट या जिसे हम एयर होस्टेस भी कहते हैं पैसेंजर्स के लिए मील प्रिपेयर करती है यानी खाना तैयार करती है इसे हम गैली कहते हैं। और ये जो चीज़ है जिस पर खाना सर्व किया जाता है इसे ट्रॉली कहते हैं। और सीट्स के दरमियान जहां ये ट्रॉली खड़ी है इसे हम आयल कहते हैं। और ये दरवाज़ा जो किसी एमरजेंसी सूरत हाल के लिए रखा गया है इसे हम इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। हिफाजती जैकेट को हम लाइफ वेस्ट या लाइफ जैकेट कहते हैं। आमतौर पर जहाज के अंदर 3 तरह की क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास थोड़ी महंगी होती हैं, यानी इसके टिकट महंगे होते हैं, जबकि इकोनॉमी क्लास फ्लाइट का सबसे सस्ता टिकट होता है। याद रखिए, इकोनॉमी क्लास को हम कोच भी कहते हैं। और ये जो सीट के आगे एक स्क्रीन सी लगी है इसे इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम कहते हैं, जिस पर आप गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं या सॉन्ग सुन सकते हैं। सीट के साथ सीट बेल्ट भी होती है जिसे फैसन किया जाता है, यानी फैसन योर सीट बेल्ट। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। जहाज का वो वाला एरिया जहां पर पायलट होते हैं इसे हम कॉकपिट या फ्लाइट डेक कहते हैं।
کاکپٹ کے اندر پائلٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کو پائلٹ ہوتا ہے اور جہاز کا سارا فلائٹ کنٹرول سسٹم یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اگر جہاز کا کمپیوٹر جہاز کو اڑائے، جو کہ آج کل کے ماڈرن جہازوں میں ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جہاز آٹو پائلٹ پر ہے، جبکہ جہاز کا پائلٹ اسے مینول طریقے سے بھی اڑا سکتا ہے اور جہاز کے عملے کو ہم کرو کہیں گے۔ اور دوران پرواز کسی مسافر کو الٹی یا وومٹ آ جائے تو اس کے لیے جہاز کے اندر ایئر سکنس بیگ یا وومٹ بیگ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو جہاز کے آگے والا حصہ ہوتا ہے اسے جہاز کی نوز کہتے ہیں۔ یہ جہاز کے فنز ہیں، یہ ٹیل ہے، اور یہ ٹیل کے ساتھ جو یہ چھوٹے سے پر نکلے ہوئے ہیں اسے ہم ٹیل پلین کہتے ہیں۔ جہاز کے پڑوں کو ونگز کہتے ہیں اور پڑوں کے نیچے جو انجن لگے ہیں اسے ہم جیٹ انجنز کہتے ہیں، اور یہ جو پہیے ہیں اسے ہم انڈر کیریج کہتے ہیں، اور یہ جو باقی باڈی ہے اسے ہم جہاز کا فیوزلاج کہتے ہیں۔ اور جب جہاز بلندی پر جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جہاز اسینڈ کر رہا ہے، اور جب جہاز بلندی سے نیچے آئے تو ہم کہتے ہیں جہاز ڈسینڈ کر رہا ہے۔ پلین از اسینڈنگ، پلین از ڈسینڈنگ، یعنی اوپر جانا اسینڈنگ اور نیچے آنا ڈسینڈنگ۔ جہاز کی بلندی کو ہم altitude کہتے ہیں۔ The plane is flying at the altitude of 10,000 feet، یعنی جہاز 10,000 فیٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہے۔ دوران فلائٹ جب موسم کی خرابی یا کسی اور وجہ سے جہاز میں تھر تھراہٹ پیدا ہو تو اسے ہم ٹربیولنس کہتے ہیں۔ اگر جہاز کا سفر ود ان کنٹری ہو تو ہم اسے ڈومیسٹک فلائٹ کہتے ہیں، اور اگر سفر ایک کنٹری سے کسی دوسری کنٹری میں ہو تو اسے ہم انٹرنیشنل فلائٹ کہتے ہیں۔ Thanks for watching my video on daily learning English.